आप जरूर इस बार भी गलत साबित करेंगे। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आप लोगों को कतई नहीं आना है, जिन पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उतर गया है। इसलिए इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपनी चारों रही सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास व आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक या किसी भी विरोधी पार्टी की रही सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी रहती हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति इनकी नीयत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। हमारी महिलाएं भी बड़ी तादाद में इधर मुझे सुनने के लिए आई हैं। मेरी महिलाओं से भी ये पुरजोर अपील है कि वोट देने के मामले में आप पुरुषों को पछाड़ देंगी, उनसे पहले जाकर लाइन लगाकर आप लोग अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट जरूर देंगी। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए, तो उसका भी पार्टी की हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि पार्टी ने यहाँ पे अयोध्या मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके बीच में मौजूद भी हैं, तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के जरूर जिताना है। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है। तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है। और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि अब आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है। अब आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। वैसे आज आप लोगों के जोश को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी इस बार 5वीं बार सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहन जी को
5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। और अब मैं अपनी बात यही समाप्त करूं, लेकिन उससे पहले खासकर अम्बेडकर नगर जिले के लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ कटहरी व अकबरपुर विधानसभा की सीट से बीएसपी के सिंबल से चुनकर आए। साथ ही पुराने परिसीमन के तहत इस जिले की एससी लोकसभा की सीट से सांसद व बाद में एससी सीट से ही विधायक रहे। इन तीनों को पार्टी से क्यों निकालना पड़ा है? हमें इन तीनों को पार्टी से क्यों निकालना पड़ा है? हालांकि इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है, इन तीनों ने पार्टी व मेरे द्वारा लाख समझाने के बावजूद भी यहाँ पार्टी को 3 ग्रुप में बांट दिया था। आपके अम्बेडकर नगर जिले में पार्टी को 3 ग्रुप में बांट दिया था, जिससे इस बार यहाँ लोकल बॉडीज के चुनाव में पार्टी को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। यदि ये लोग मिलकर चलते तो ना तो मुझे इनको निकालना पड़ता और ना ही पार्टी को नुकसान होता, फिर यहाँ का चेयरमैन बहुजन समाज पार्टी का होता। लेकिन इन्होंने 3 ग्रुप बनाकर पार्टी का बड़ा भारी नुकसान किया और इसका फिर आगे चलकर हमें क्यों निकालना पड़ा कि इन्होंने पार्टी को बड़ा भारी नुकसान किया और इसका फिर आगे चलकर बड़े चुनावों में और भी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता था, जिसे खास ध्यान में रखकर ही फिर पार्टी व मूवमेंट के हित में इन तीनों को पार्टी से निकालना पड़ा है। इन तीनों के अलावा इनका एक और भी साथी है जो जलालपुर से सपा से विधानसभा का चुनाव लड़ा है, उसका भी जवाब सही समय पर आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन अब ये खासकर तीनों लोग कितने दिन सपा में मिलकर रहेंगे, मिलकर चलेंगे, ये तो आगे चलकर समय बताएगा। ये तीनों की जो चौकड़ी है कितने दिन सपा में मिलकर रहेंगे, ये तो आगे चलकर समय भी बताएगा। किंतु इन तीनों को निकालकर हमने अपनी पार्टी को यहाँ काफी कुछ नुकसान होने से समय से बचा लिया है और ये सभी लोग इस बार चुनाव जरूर हारेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। तथा इस जिले की टांडा सहित 5 उम्मीदवार बीएसपी के जरूर यहाँ चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर नगर जिले के अपनी पार्टी के लोगों के पर पूरा भरोसा है। और अब मैं पुनः अयोध्या मंडल की सभी विधानसभा की सीटों को जिताने की पुरजोर